हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप टेस्ट नंबर 13 देख रहे हो, जो कि आपके प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम फर्स्ट का सेट नंबर 13 है। इससे पहले आपको प्लेटफॉर्म का 1 to 12 सेट करवा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। इसके साथ ही साथ दो और पब्लिकेशन क्राउन और किरण का भी ध्यान रखेंगे। क्राउन और किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए अवेलेबल है एबीसी एकेडमी पर। आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप में से किसी को क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम पे आप लिंक पे टच करके मतलब आप वहाँ पे जा सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप को। अगर टेलीग्राम को ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आए, काफ़ी सारे फ्रेंड्स को टेलीग्राम ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रहा था, पता नहीं क्यों। देखिए यहाँ पे आपको नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर के थ्रू आप 9576843550 इस नंबर के थ्रू आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मिल जाएगा, और अगर टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो लिंक मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो आपको व्हाट्सएप पे भी पीडीएफ मिलेगा। आज के इस क्लास में आप टोटल 75 क्वेश्चन जीके जीएस से देखने वाले हो। जो 75 क्वेश्चन बचता है वो आपको काफ़ी बार पहले बताया जा चुका था कि मैथ्स का भी क्लास आपके लिए आएगा। तो अब इतना आप समझ लीजिए कि 20 मई से, ठीक है, 20 मई से आपके लिए मैथ्स का भी क्लास एबीसी एकेडमी पर अवेलेबल रहेगा। पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएगा। और भी मैथ्स हो या फिर साइंस का, जैसे कि प्रैक्टिस सेट, अभी साइंस का जो सेट अभी स्पीडी साइंस आपके लिए करवाया गया था उसे आप देख लीजिएगा। स्पीडी साइंस भी आपके लिए कंटिन्यू आते रहेगा। साइंस, मैथ्स और जीके जीएस चारों पोर्शन आपको अच्छे से कवर करवाया जाएगा। जो भी अच्छा सा बुक मार्केट में अवेलेबल होगा आपके बीएसएससी के लिए, वो सारा कुछ आपको एबीसी एकेडमी पर काफ़ी अच्छे से मिलेगा। आज के इस क्लास में भी डिस्कशन है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से होता यही है कि मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट करने में एक अच्छा सा एनर्जी आता है। तो आप क्लास को देखिए, समझिए अच्छे से। क्लास अच्छा लगेगा तो ही आप लाइक करिएगा, बीएसएससी के लिए सब्सक्राइब करिएगा। 20 मई का वेट कर लीजिए, 20 मई से आपके लिए मैथ्स का भी क्लास आ जाएगा। देखिए नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस सवाल को थोड़ा समझिएगा। कह रहा है ना कि विश्व की सबसे बड़ी जल राशि नदी कौन सी है। सबसे बड़ी जल राशि में पूछा ना, तो आपको यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर सी टिक करना होगा, अमेजन नदी। अगर आपसे जल राशि पूछेगा ना तो अमेजन नदी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अमेजन नदी जो है ना एंडीज पर्वत से निकलता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कहाँ से, जरूरी नहीं है कि यही सवाल आएगा, पूछेगा एंडीज। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना कि विश्व की सबसे बड़ी जल राशि नदी अमेजन कहाँ से निकलती है, तो आपको आराम से बताना है कि एंडीज पर्वत से निकलती है। ठीक है, और पेरू और ब्राज़ील का जो एरिया है यहाँ पे बहती है ये, और अटलांटिक महासागर में फिर जाकर मिल जाती है। ठीक है, अगर पूछेगा बताइए ये कितने किलोमीटर बहती है, तो 6296 किलोमीटर आपको बताना है, यानी कि 6296 किलोमीटर ये बहती है। अब देखिए राइन नदी के बारे में समझिएगा, ऑप्शन नंबर जो बी आपका दिया हुआ है। एक मिनट फ्रेंड, देखिए राइन नदी है ना, ऑप्शन नंबर बी। देखिए राइन नदी क्या है ना, सबसे व्यस्त नदी। अगर पूछेगा ना सबसे व्यस्त नदी तो राइन नदी है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि बताइए विश्व की सबसे जो आपका मतलब लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको नील नदी बताना है। ठीक है, यहाँ पे कलर को थोड़ा सा चेंज कर दिया जा रहा है। हाँ देखिएगा, नील नदी आपको बताना है। विश्व की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछेगा तो कौन सा बताना है, नील नदी। पूछेगा कितना किलोमीटर इसका डिस्टेंस मतलब ये तय करती है, तो 6650 किलोमीटर। ठीक है, 6650 किलोमीटर आपको बता देना है। ठीक है, 6650, कंफ्यूज नहीं करिएगा नील नदी। और अगर अमेजन आपसे पूछेगा तो, अगर आपसे अमेजन पूछेगा तो एंडीज पर्वत से निकलती है और 6296 किलोमीटर ये दूरी तय करती है। अगर आपसे राइन के बारे में पूछ लेगा, राइन नदी के बारे में बताइए, तो बताना है कि ये सबसे व्यस्त नदी होता है। ठीक है, और अगर नील नदी के बारे में पूछेगा तो ये 6650 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। ठीक है, नील नदी का अगर पूछ ले कि उद्गम स्थल बताइए कहाँ से ये निकलती है नील नदी, तो आपको बताना है कि विक्टोरिया झील से। ध्यान रखिएगा, विक्टोरिया झील आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए नंबर सेकंड देखते हैं। भारत में सबसे ऊंची लंबी बांध कौन सी है। सबसे ऊंची लंबी बांध आपसे पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीराकुंड बांध। आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी पर संबलपुर जिले में है। ठीक है, और ये ना विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। अगर पूछे इसका ऊंचाई बताइए तो कितना है, आराम से आपको 4800 मीटर बताना है। फ्रेंड्स आप लोगों से एक बात और बताना चाहेंगे कि अभी आप जो भी क्लास देख रहे हो, जो भी क्वेश्चन देख रहे हो ना, आप कोशिश करिए अभी के अभी इसे याद कर लेने का। ठीक है, बाद के लिए मत छोड़िएगा। आप ही लोग के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ना बाद में आप पीडीएफ जमा करते चलेंगे तो पता चलेगा काफ़ी सारा पीडीएफ हो गया और पढ़ नहीं पाएंगे।
एक सेट कम से कम डेली अभी आप लगा लीजिए। अगर आपको मैथ्स का भी लगाना हो तो आपको नंबर दिया ही गया है, टेलीग्राम का लिंक है ही, वहाँ से आप PDF ले लीजिए, आराम से मैथ्स को भी आप सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए अभी आपने देखा तो देखिए, और ये जो है ना आपका हीराकुंड बांध जो है ना, ध्यान रखेंगे कि हीराकुंड बांध मतलब ये सबसे मतलब विश्व की लंबी नदी बांध है, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे इनमें से? नंबर 3 का ऑप्शन नंबर, अकबर के नवरत्न में ना ये जो रहीम खान एक खाना है ना प्रसिद्ध कवि रहा था, ठीक है। कवि पूछा है आपसे तो रहीम खान एक खाना आपको बता देना है, ठीक है। नंबर 4 है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम बताइए क्या है? नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। और मोहनजोदड़ो की जो खोज है वर्ष 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। मोहनजोदड़ो को ना आप सिंध का बाग भी कहते हैं, ठीक। और यहाँ से ही एक काफ़ी मतलब अच्छा खासा बड़ा स्नानागार मिला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की भी मूर्ति मिली थी जो कि नर्तकी का एक मूर्ति रहा था, इसे भी ध्यान रख लेंगे। नंबर 5, पैन अमेरिकन ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? नंबर 5 का देखिए, पैन अमेरिकन आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, ये तीनों के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 6 है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले विश्व की पहली महिला कौन है? ऑप्शन नंबर सी, संतोष यादव। नाम आप ध्यान रखेंगे, संतोष यादव ना 1992 और 93 में ना यहाँ पे मतलब चढ़कर ना विश्व की प्रथम महिला 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। कब? 1992 और 1993 में 2 बार लगातार ये चढ़ी थी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पूछेंगी तो बछेंद्री पाल, जो कि वर्ष 1984 में चढ़ी थी, ठीक है, वर्ष 1984 में। और अगर पूछेगा कि एवरेस्ट पर सबसे पहली बार कौन और कब चढ़ा था, तो वर्ष 1953 में, ध्यान रखिएगा, वर्ष 1953 में न्यूजीलैंड के थे कौन? एडमंड हिलेरी। और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नार्गे नाम था। इन दोनों ने 1953 में सबसे पहली बार एवरेस्ट पर चढ़कर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कोई बना नहीं सकता है, पहली बार चढ़ने का। देखिए, गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है? नंबर 7 ऑप्शन नंबर सी, धर्म और नैतिकता हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। नंबर 8 है, अमीर खुसरो किसके दरबार के मतलब प्रसिद्ध कवि रहे थे? बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध कवि दरबारी कवि रहे थे। इन्होंने देखिए, जिसने सितार और तबला का मतलब ये आविष्कार इन्होंने ही किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। और अमीर खुसरो को हिंद का तोता भी कहा जाता है। अगर पूछे कि खुसरो की पहली रचना तो काफ़ी सारा था, लेकिन अमीर खुसरो की पहली रचना का आपको नाम अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा? देखिए, किरान उल सादेन नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे किरान उल सादेन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 9 देखिए, धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि ये जो है जनता के लिए अफीम है, धर्म के बारे में कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ना डी, कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था कि यह जनता के लिए अफीम की तरह है। मतलब इसका मतलब कहिए कि जब धर्म इंसान के ऊपर चढ़ेगा तो वो सारा कुछ को भूलने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जैसे अफीम के नशा में इंसान सब कुछ भूल जाता है। नंबर 10, पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है। पतंजलि ने क्या किया था इन सब में से? ऑप्शन नंबर ए, योग सूत्र के लिए। ध्यान रखेंगे, पतंजलि योग दर्शन के जनक माने जाते हैं। नंबर 11 है, रजत क्रांति संबंधित है किस चीज़ से? तो देखिए, रजत क्रांति अगर आपसे पूछेगा ना तो अंडा उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रजत क्रांति अंडा से। अगर आपसे पूछेगा दूध उत्पादन से कौन सा, तो श्वेत क्रांति आपको पता ही होगा। तिलहन उत्पादन के लिए पूछेगा तो ये आपका हो जाता है पीली क्रांति। और आपका अनाज उत्पादन जो है ये आपके हरित क्रांति के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। आइए नंबर 12 देखते हैं। देखिए, बताना है कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर ये आपका 12 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? फ्रेंड्स देखिए, जहाँ पे भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा ना, आराम से आप वीडियो को रोक लिया करिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपके असम में है, ध्यान रखेंगे। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को ना वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया जा चुका है। और देखिए, आपका जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर कौन सा है जो काफ़ी एक फेमस है? अगर आपको पता हो आप बताइए, आपको 1 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में ना नामदफा और माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखेंगे। नंबर 13 है, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? 13 का ऑप्शन नंबर डी,
लास्ट वाले यानी कि आपका जो अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, 12 या 11 में भी आपको ये बताया गया था, इलाहाबाद से होकर, इलाहाबाद के नैनी से होकर ये गुजरती है, ठीक है। नंबर 14 देखते हैं, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पर? कर्नाटक में है, ध्यान रखेंगे। और एक बात समझिएगा, जैसे आपका विजयनगर साम्राज्य है ना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और ये जो हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी का मंदिर है ये हम्पी में ही स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। हम्पी शहर अगर पूछेगा ना किस नदी के तट पर है तो आपको तुंगभद्रा नदी बता देना है, तुंगभद्रा नदी के तट पर है, ठीक है। आइए नंबर 15 देखते हैं, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ कुछ समझिएगा यहाँ पे ना, ये तो आपका सबसे पहले 1954 में इसकी मतलब कहिए कि स्थापना की गई थी। आपसे पूछा जाता है रिसर्च सेंटर के बारे में ना, देखिए अगर आपसे पूछेगा तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है, समझिएगा, तारापुर परमाणु विद्युत गृह तो तारापुर महाराष्ट्र में है। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर? राजस्थान में, रावत भाटा, ध्यान रखिएगा। मद्रास परमाणु विद्युत केंद्र अगर पूछेगा कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में। नरौरा अगर पूछेगा परमाणु विद्युत केंद्र बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। काकरापार काफ़ी बार पूछा जाता है परमाणु विद्युत केंद्र सूरत यानी गुजरात में है, ठीक है। ये सारे आप ध्यान रखिएगा। नंबर 16 है, भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बंगाल के डेल्टा वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉफ़ी की खेती की जाती है। नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी अगर पूछे सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी का बताइए कौन सा है? तो दोदा बेट्टा करके नाम आप ध्यान रखेंगे, दोदा बेट्टा। यह भी पूछा जा सकता है कि इसका ऊंचाई बताइए कितना है, तो 2637 मीटर आपको बता देना है। नंबर 18 है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। बताइए यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? अस्थायी सदस्य देश पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टोटल 5 देश हैं इसमें। कौन कौन से? अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और इंग्लैंड है। बताना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए मनीला में है, ठीक है। इसका जो स्थापना अगर पूछेगा कब हुआ था, तो वर्ष 1966 में किया गया था। नंबर 21 है, भारत की खोज पुस्तक जो है ये अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। अब ये बता दीजिए कि भारत की खोज के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। क्या लिखा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसी का नाम है, यानी भारत की खोज। राशियों की कुल संख्या जो ज्योतिष वाला क्षेत्र होता है ना, वो कितना है बताना है। ऑप्शन नंबर आपका ना, देखिए राशि अगर पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी टोटल 12 राशि है, और अगर आपसे नक्षत्र पूछ लेगा कि नक्षत्र कितना होता है, तो 27 आपको बताना है। बताइए कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में, राष्ट्रीय जो कांग्रेस का जो 1885 का गठन हुआ था उसमें शामिल रहा था? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी ए ह्यूम थे। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? 24 ऑप्शन नंबर ए भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। पता होना चाहिए प्रेमचंद के द्वारा गोदान लिखा गया था जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जयदेव के द्वारा ये गीत गोविंद लिखा गया है, ठीक है। आर के नारायण ने मालगुडी डेज लिखा था, और अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन लिखा गया, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? नंबर 25 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लीमेंट एटली। ये ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जब भारत को आज़ादी मिली थी। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी? नंबर 26 ऑप्शन नंबर बी 1932 में पूना समझौता हुआ था। बताइए कि सींग का जो संरक्षण होता है वो कहाँ पर? 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गिर नेशनल पार्क में होता है। अभी आपको बताया भी गया था कि गुजरात में सींग के संरक्षण के लिए है। मानस के बारे में अगर आपसे पूछेगा, मानस नेशनल पार्क तो असम में हाथी के लिए है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही है, एक सींग वाले गेंडा के लिए। और जो आपका कार्बेट नेशनल राष्ट्रीय पार्क है यह उत्तराखंड में है, और जो कि आपके बाघ के लिए है। ये बताइए एक प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? 28 का ऑप्शन नंबर बी त्रावणकोर से ये जुड़े हुए थे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 29। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में होता है? 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोन का। ठीक है, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, जो बिहार के पटना के जो पास में मनेर है ना, मनेर से ही होकर ये बहती है। अगर आपसे पुनपुन नदी पूछेगा तो देखिए, पुनपुन नदी जो है ना आपका, जो ये छोटा नागपुर का पठार है पलामू वाला, वहीं से ये बहता है, ये वहीं से ये निकलती है। ठीक है, उद्गम स्थल होता है। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में। ध्यान रखेंगे, पूर्ण स्वराज का जो कांग्रेस का संकल्प ये था ना, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में सबसे पहली बार मतलब कहिए कि किया गया था। लाहौर में अगर पूछे कहाँ पर, तो रावी नदी के तट पर। ये ध्यान रखेंगे कि ये पंडित नेहरू के द्वारा ना झंडा भी फहराया गया था। नंबर 31 है, एक पाइन वन के किस्टोन स्पीसीज होते हैं। ऐसे नॉर्मली ये जाति वगैरह जाति से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, पाइनेसी के होता है। ध्यान रखेंगे। प्राचीन भारत के किस युग में कायस्थ नामक एक नए वर्ग का भारतीय समाज में प्रादुर्भाव हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, गुप्त युग में। ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम गुप्त काल में ही कायस्थ की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। नंबर 33 है, सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वासटा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन नंबर सी, पांडु वंश। आप ध्यान रखिएगा, सिरपुर में पांडु वंश के शासनकाल में रानी वासटा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवा दिया था। कलचूरी काल में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसके प्रमाण रतनपुर में इनके रूप में प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सती महल के रूप में आपको पता चलता है। नंबर 35 है, प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? बताना है। 35 का ऑप्शन नंबर जो आपका सी है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समर्थन मूल्य का निर्धारण ये नहीं करती है। एक बात समझिएगा, अगर आपसे पूछेगा ना कि कृषि मूल्य आयोग का जो मतलब स्थापना है कब किया गया था, तो वर्ष 1965 में किया गया था, और 1985 में कृषि मूल्य आयोग का ही नाम बदलकर कृषि लागत व मूल्य आयोग कर दिया गया था। इसमें ना टोटल 23 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। नंबर 36 है, मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अन्य देशों में पहने जाते हैं। ठीक है, नाइक का शब्द नाइक का अर्थ बताना है क्या होता है। जैसे आप नाइकी भी बहुत लोग बोलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए, विजय की यूनानी देवी इसका मतलब होता है। मशहूर काफ़ी फेमस जो नाइक जूता है और कपड़ा जो ये भारत सहित अन्य देश में पहना जाता है, इसका क्या अर्थ होता है? विजय की यूनानी देवी है। ठीक है, नाइक एक अमेरिकी कंपनी है, ध्यान रखेंगे। और नाइक का अगर स्लोगन पूछ लेना तो आपको बताना है क्या? नाइक का स्लोगन अगर आपसे पूछता है ना, तो जस्ट डू इट आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, सही नहीं है बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, विधानसभा, ये स्पीकर गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए विधानसभा की अध्यक्षता करने वाले विधानसभा के अध्यक्ष कहलाते हैं। ठीक है, और स्पीकर ना लोकसभा के अध्यक्ष के लिए आप यूज करते हैं। राज्यसभा के जो हेड होते हैं, मतलब जो अध्यक्ष के रूप में होते हैं, उसे आप सभापति कहते हैं। लोकसभा में स्पीकर और विधान परिषद में ना सभापति। और विधानसभा में जो स्पीकर है ये आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अध्यक्ष राइट आंसर है। 38 देखते हैं, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 38 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 12 सदस्य। डोल उत्सव या फिर डोल जात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? 39 का ऑप्शन नंबर सी, असम में ये मनाया जाता है। ठीक है, 40 है कि असम सरकार के द्वारा वर्ष 2021 में असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नाम है असम वैभव, किसे दिए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर सी, रतन टाटा को। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता, नाम है शरद कुमार, का संबंध किस खेल से है? हाई जंप से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई? ऑप्शन ए मिताली राज हो जाएगा राइट आंसर। कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन यानी कि दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच में जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई? 43 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, भारत ही बना है। बताइए कि प्रिंटिंग प्रेस तकनीक का आविष्कार किसने किया?
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुटेनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस तकनीक का आविष्कार किया गया था। अगर पूछे कब, तो वर्ष 1490 ईस्वी में, ठीक है, किया था। और रिवॉल्वर का आविष्कार अगर आपसे पूछ ले किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे ए दिया हुआ है, कोल्ट के द्वारा आपका ये रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया था। कौन सी राज्य सरकार भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, पंजाब कर रही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? 46 का ऑप्शन नंबर आप जो यहाँ पे डी देख रहे हो, अमित केसरवानी को किया गया है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। डेट आपको यहाँ पे आपसे पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आप अभी के अभी याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 26 अप्रैल 1858 को, ध्यान रखिएगा। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन वाला है, ठीक है, बताइए क्या होगा? 48 का ऑप्शन नंबर सी, मुरली भरहवा के थे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कहाँ पर? तो चंपारण का मतलब चंपारण में ये जगह आता है, मुरली भरहवा। यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो कितना कंफ्यूजिंग वाला है, ऑप्शन सेम यही दिया जाता है एग्जाम में भी। सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन किसने दान में दिया था? 49 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, खैरू मियाँ के द्वारा दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 49 के बाद नंबर 50 देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था? नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ये सरदार पटेल के द्वारा कहा गया था। नंबर 51 यहाँ से आपका अब साइंस का क्वेश्चन 25 साइंस का क्वेश्चन देखना है। बताइए कि एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी जो है आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है? 51 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, न्यूटन के प्रथम गति का नियम। क्या है? कोई वस्तु अगर मतलब विराम अवस्था में रुका हुआ है तो ये विराम अवस्था में ही रहना चाहिए, जब तक कि उस पर कोई गतिशील अवस्था में वो है, तब गतिशील अवस्था में ही रहना चाहिए, जब तक कि कोई बाहरी बल आरोपित उस पर मतलब ना लगे। तो ऑप्शन जो ए है, न्यूटन के प्रथम गति के नियम, ध्यान रखेंगे बस वाला, ये अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बता देना है। नंबर सेकेंड है, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न में से शामिल है, क्या शामिल होता है? 52 का ऑप्शन नंबर बी, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, ध्यान रखेंगे। नंबर 53 है, आधुनिक आवर्त सारणी जो आधारित है वो किस चीज़ पर? तो 53 का ऑप्शन नंबर आपका सी, परमाणु क्रमांक के आधार पर है। आधुनिक आवर्त सारणी पूछेगा तो परमाणु क्रमांक के आधार पर है। आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता पूछेंगे, किसके द्वारा ये किया गया था, विकसित किया गया? तो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, मोस्टली नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साइंस स्पीडी का ही सारा का सारा क्वेश्चन मानिए आप यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको वो भी करवाया जाएगा, ध्यान रखेंगे, उसे भी आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ये मत सोचिएगा प्रैक्टिस सेट में नहीं दिया हुआ है तो कोई काम का नहीं है, वो आप अगर कर लेते हैं कवर तो 25 क्वेश्चन जो आपका साइंस का है वो काफ़ी अच्छे से कमांड हो जाएगा, बेस वहाँ से आपका काफ़ी अच्छे से मजबूत स्ट्रांग हो जाएगा। अगर पूछेगा ना कि इसमें कुल वर्ग कितने हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, तो 18 वर्ग आपको बता देना है। बताइए कि एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का जो सूत्र है ऑप्शन नंबर बी देख रहे हो आप, CnH2n+2 होता है एल्केन का सूत्र, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा ना एल्कीन श्रेणी का सूत्र बताइए, तो जो आपका ये है ना CnH2n, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एल्कीन का। एल्काइन का अगर आपसे पूछ लेगा तो CnH2n+1 जो है ना ये आपका एल्काइन का है, ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछेगा कि एल्कीन का बताइए, ध्यान देंगे, एल्कीन श्रेणी का सूत्र अगर पूछेगा तो एल्कीन तक का तो आपने देख लिया CnH2n+1, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नंबर 55 देखते हैं, समभारिक परमाणुओं में क्या होता है, क्या समान होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियानों की जो संख्या है ना ये दिया हुआ, ये समान होता है, कहने का मतलब है ना, समझिएगा कि समभारिक जिसे आप कहते हैं क्या, आइसोबार नाम से जानते हैं, आइसोबार्स वो एक परमाणु मतलब ऐसा परमाणु होता है जिसकी परमाणु भार या फिर न्यूक्लियानों कहते हैं, उसकी संख्या जो है वो समान होती है, उसे ही आप समभारिक कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 56, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है?
ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से क्या होता है, जल का आपका पूछा है, मतलब जल की कठोरता किसकी उपस्थिति की वजह से, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की ही वजह से होता है। समझिएगा, जल की अस्थायी कठोरता अगर आपसे पूछेगा ना तो वाटर लाइम होता है, जिसका कि फॉर्मूला आप जानेंगे तो CaOH2 होता है। इसको आप अगर मतलब उसमें मिलाएंगे ना तो दूर कर सकते हैं जल की अस्थायी कठोरता को। अस्थायी कठोरता तो दूर होता नहीं है, ठीक है। और ऐसे मतलब उसको कहिए कि जल की अस्थायी कठोरता को अगर दूर करना है तो उसका मतलब कहिए कि ये परम्यूटिक विधि होता है, इसके द्वारा आप दूर कर सकते हैं जल की अस्थायी कठोरता को। बताना है कि जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, ये तो अभी देखिए आपने देख लिया। नंबर 57 ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, 57 का ऑप्शन नंबर सी ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। अगर आपसे पूछेगा ना ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है तो आप एंगस्ट्रॉम कहेंगे। इस तरह से आप इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक है, ठीक है। कैंडला जो है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। मूल पदार्थ के परिणाम का एसआई मात्रक होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 78% होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो ऑक्सीजन रहता है 21%, ऑप्शन नंबर वैसे आपका ए जो दिया हुआ है। नंबर 59 बताना है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, 59 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है और उसके सबसे मतलब और सबसे कम अगर प्रकीर्णन पूछेगा ना तो लाल रंग का होता है, ध्यान रखिएगा। और अगर सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य पूछेगा तो लाल रंग का, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य पूछेगा तो बैगनी रंग का, मतलब चेंज हो जाएगा यहाँ पे। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स समझिएगा यहाँ पे ना कि यहाँ पे सबसे मेन बात कि अगर आपसे पूछेगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को आपको पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। नंबर 61 है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है, 61 का ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा में करती है। नंबर 62 है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। कौन, तो आरएनए करता है। नंबर 62 देखा। 63 देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर देखिए कपड़ों की छपाई और आग बुझाने में एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज किया जाता है, ठीक है। उपयुक्त तो दोनों में यहाँ पे आपको ऑप्शन टिक कर देना है। निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे 64, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन का लेवल इसका काफ़ी अच्छा खासा है, अभिक्रिया से आपका क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल आप इसका जवाब बताइएगा, जवाब आपको पता हो तो आपको, अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। सारे फ्रेंड्स जो भी कमेंट करेंगे आपके आंसर को देखेंगे नहीं तो फिर आपको कमेंट में ऑप्शन नंबर बता दिया जाएगा। 24 घंटे के बाद आपको अपलोड कर दिया जाएगा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या, किसी तत्व की जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है 35 है और इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है कि 18 है, तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या कितना होगा। जो देखिए फ्रेंड्स जो भी अभी आपने जैसे इस तरह का कोई क्वेश्चन देखा ना, अगर आपको ये पता हो ना अभिक्रिया वगैरह से किस तरह से तरीके से अभिक्रिया होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 5 या 10 क्वेश्चन करके आपको अभिक्रिया से भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक को भी आपको काफ़ी अच्छे से कवर करवा दिया जाएगा। 1 या 2 सवाल अभिक्रिया से आपका बन के आएगा, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो 65 का ऑप्शन नंबर आपका ना यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर प्रोटॉन की संख्या पूछेगा तो 18 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नंबर 66 है आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पर्णपितन यानी कि कैरोटीन की वजह से क्या होता है, आम का जो पीला रंग होता है ये होना होता है कैरोटीन की वजह से, पर्णपितक की वजह से।
नंबर 67, ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो वीडियो को रोक लीजिएगा। जल पृष्ठभूमि पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या होता है? देखिए आपको यहाँ समझना होगा कि नाम ध्यान रखिएगा, आर्किमिडीज, ठीक है। आर्किमिडीज के द्वारा एक फॉर्मूला मतलब सिद्धांत दिया गया था कि कोई भी वस्तु अपने भार के बराबर या अधिक जल के भार को विस्थापित करेगा तो वह डूब जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसी वजह से क्या होता है, जल पृष्ठभूमि पर लोहे का टुकड़ा क्या होता है, तैरता नहीं है। नंबर 68 है, दांतों के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरह के मतलब दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए आँख, कान, नाक के जो डॉक्टर हैं ये मतलब जब इलाज वगैरह करेंगे ना तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण ना प्रकाश का जो मतलब संकेंद्रण का जो है ये अच्छा मतलब स्रोत होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग आपको पता है सौर कुकर, गाड़ी के हेडलाइट या फिर सर्च लाइट में दाढ़ी बनाने के उपयोग में लाया जाता है। एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा कितना? ऑप्शन नंबर मतलब कैसा होगा, तो ऑप्शन ए सीधा होता है, ध्यान रखिएगा। 70 नंबर देखिए, एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या जो है सर्वाधिक होगी, कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में होता है, ठीक है। नंबर 71 देखते हैं, बताना है कि कंपन इंगित करता है, ठीक है। कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना, ठीक है। देखिए कंपन इंगित करता है किसी वस्तु का दो बिंदुओं के मध्य में तेजी से आना जाना जो होता है ये, ठीक है। नंबर 72 है, HIV का जो जीन है वो होता है कैसा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, SSRNA आपको ध्यान रखना है, ठीक है। SS का अर्थ यहाँ पे आप समझ लीजिए ना कि क्या होता है, सिंगल, देखिएगा SS का सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। SS का मतलब RNA तो आपको पता ही है। आपको पता होना चाहिए कि एड्स रोग जो है ये HIV नामक विषाणु के ही वजह से होता है, जो हमारे जो मतलब शरीर का जो वाइट ब्लड सेल यानी कि जो आपका श्वेत रक्त कण होता है इसी को ये प्रभावित कर देता है। नंबर 73 बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? देखिए CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, सही है। CO2 गैस चूने जल को दुधिया कर देता है, सही है। CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सभी आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। नंबर 74 है, नमक जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है 74 का? ऑप्शन नंबर ए समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, ध्यान देंगे, रक्त समूह की खोज की गई थी, ठीक है। अगर आपसे पूछता है ना कि रक्त जो परिसंचरण है यानी कि कोशिका है इसका खोज किसने किया था, तो आपको ये विलियम हार्वे नाम आप ध्यान रख लेंगे। विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण यानी कि कोशिका की खोज की गई थी। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की खोज अगर पूछता है तो ल्यूवेनहॉक आपको नाम ध्यान रखना है, ल्यूवेनहॉक के द्वारा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की खोज की गई थी। अगर पूछेगा कि मलेरिया परजीवी की खोज तो रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। और एक लास्ट समझ लीजिए कि कैंसर के जीन का अगर आपसे पूछता है ना, कैंसर के जीन के बारे में ना, तो आपको रॉबर्ट वीनवर्ग, देखिए रॉबर्ट वीनवर्ग आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। इनके द्वारा क्या किया गया था, तो कैंसर के जीन का खोज किया गया था, ठीक है। और एक बात ध्यान देंगे, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया जो है ना ये जो विकास करता है ना, इसका गति मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़, सबसे तेज़ गति होता है इसका विकास करने का। तो फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 75 क्वेश्चन देखा। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। मैथ्स के लिए आपको बस थोड़ा सा और वेट करना है, 20 मई से आपके लिए मैथ्स का भी क्लास आएगा, ठीक है।
आपको पहले ही बताया जा चुका है। आपको ABC एकेडमी पर सारा कुछ अवेलेबल होगा, आपको और कहीं मतलब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैथ्स का अगर कोई अच्छा सा बुक अभी शायद मार्केट में आ गया है, मैथ्स का बुक अगर आ जाता है तो वहाँ से आपको चैप्टर वाइज करवा दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए जो, या नहीं तो फिर जो आपके इसी बुक में दिया हुआ है वो आपके लिए क्या बेस्ट होगा वो देख कर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। दोनों प्रोवाइड करवाया जाएगा, प्रैक्टिस सेट से भी और मैथ्स का स्पेशल बुक से भी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा, वीडियो को आप लाइक करिएगा, BSSC के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स, अगर मैथ्स के लिए ही आपको कोई सजेशन देना हो आपका, उसके लिए वेलकम है, आप कमेंट करके बताइएगा मैथ्स को आप किस तरीके से चाहते हैं। पर डे 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, कितना आप देखना पसंद करेंगे, ताकि मैथ्स को आपको पता है कि उसे समझाना होता है काफ़ी अच्छे से। अभी तक नहीं बताने का रीज़न था कि सोच रहे थे कि काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट पहले आपको बता दिया जाए, फिर आपको मैथ्स भी पीछे से कंप्लीट करवा दिया जाए। तो प्रैक्टिस सेट तो अच्छा खासा हो ही चुका है और अच्छा खासा अभी हो ही रहा है, कंटिन्यू आपके लिए 1 से 2 सेट पर डे आ ही जा रहा है। वो आपके लाइक कमेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा किस तरीके से आपको मैथ्स कवर करवाया जाए। जैसा भी आपको आपका डिमांड हो, आपके लिए ABC एकेडमी अवेलेबल है, ठीक है। और भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।